अभी आपके मैं थोड़ा सा जब स्टडी कर रहा था आपके स्टार्टअप के बारे में, तो आप कुछ जो अपनी नेशनल बुक्स होती हैं लाइक भगवत गीता, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा कि आप भगवत गीता को लेके भी कुछ आप उसको क्रिटिनाइज करके कैसे क्या करते हैं, थोड़ा मैं जानना चाह रहा था भगवत गीता के सार से आप कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं। या सही है। सो आपने अगर मतलब जानते होंगे आप ये 5000 साल पहले हमारी भगवत गीता लिखी हुई थी। जी बिल्कुल राइट। भगवत गीता में लाइक जितने भी हमारे साइंस के बेस पे जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने भी खोज हुई, वो ऑलरेडी वहाँ पे थी ही। ओके। अगर इतना कुछ भगवत गीता में था तो दैट मीन्स वो सिर्फ एक धार्मिक बुक तो है नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप अगर मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में पहले कौन सा पिक्चर आएगा? एक धार्मिक ग्रंथ का। राइट कि एक हिंदू की धार्मिक ग्रंथ है, राइट, जिसको 50-60 साल के बाद जब आप बूढ़े हो जाते हो ना, तब आपको पढ़ना रहता है इसको। ये अपनी मेंटालिटी है। लेकिन सच बात यह है कि इसमें इतना सारा नॉलेज था जो हमारे साइंटिस्ट इसको यूज नहीं कर पाए, और बाकी के जितने भी मतलब खोज हुई, जो कुछ भी हुआ वो उसी के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन कोई आपको ये बताएगा नहीं। राइट। तो हम ये कर रहे हैं ना कि बेसिकली इसको एक नॉलेज की तरह लिया जाए, इसको एक बुक की तरह लिया जाए, इसको एक सब्जेक्ट की तरह अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग लेवल पे हम इसको लेके चलते हैं। ओके, अच्छा। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो आप बुक है उसको आप अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाइक 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, उसके हिसाब से आप उसको डिजाइन करते हैं और उनकी लैंग्वेज में लाइक उनकी जो कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के हिसाब से आप उनको समझाते हैं कि भाई इसमें लिखा क्या है, एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, राइट। मतलब भगवद गीता क्या बताना चाह रही है आपको। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है जी। वो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ जी। या और कोई भी सब कुछ जानता है। हमारा काम इतना है कि चलो 5th से 10th स्टैंडर्ड तक आपको इतना जानना जरूरी है। हाँ, जो कि भगवद गीता के डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अब उतना जान लो, उसके बाद खुद ही आप इंस्पायर हो जाओगे। जी। खुद ही आप थोड़ा बहुत जानोगे, खुद ही आप इंस्पायर हो जाओगे उसको पूरी पढ़ने के लिए। हाँ, मतलब सही बात है कि मैं देख रहा हूँ आजकल कि मैं थोड़ा स्टडी किया था लाइक जर्मनी में या फिर बाहर यूके, यूरोप में हमारे सब्जेक्ट्स को, हमारे बुक्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि भगवत गीता हुआ, फिर उसके बाद चाणक्य नीति हुआ, ये सब को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। सही है। जबकि हमारा है ये सब चीज़ें और हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसको है ना एक धार्मिक ग्रंथ की तरह ले लिया है। हाँ, सही बात है। उन्होंने ये एक बुक्स की तरह लिया है, ये एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज की बुक है, उस तरह से वो लोग इसको पढ़ रहे हैं। सही बात है। हम जो है ना वो एक धार्मिक ग्रंथ की तरह इसको लिया है। दैट्स व्हाई क्या है कि हम इसको उसी एंगल से देख रहे हैं जो कि हमारे दादा थे, दादी थे, वो 50-60 साल के बाद इन सारी चीजों को पढ़ के हमें सुनाया करते थे जब हम मतलब छोटे थे, राइट। तो ये इसकी ही वजह से क्या है कि हम उसको एक धार्मिक ग्रंथ की तरह ही ले रहे हैं। वो 50-60 साल के बाद पढ़ने वाली चीज है, ये हमारी मेंटालिटी है। जी बिल्कुल। तो इसको एक नॉलेज की तरह ले जाना और अपने स्टूडेंट्स जो है उनके लेवल पे उसको पढ़ाना, वो इस तरह से मेरा पूरा कोर्सेज जो है वो डिजाइन किया हुआ है। नहीं, आप जो आप काम कर रहे हैं और ये जो आपका स्टार्टअप है, मतलब ये काबिल तारीफ है क्योंकि आपने उस पॉइंट को मतलब पकड़ा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लाइक आजकल बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर कॉलेज भी उनको पता नहीं होता उनको कहाँ जाना है, राइट। तो ये बुक्स के वजह से लाइक भगवत गीता है, चाणक्य नीति है, और भी कई बुक्स हैं हमारे ग्रंथों में, राइट। तो एटलीस्ट इसका नॉलेज होता है तो बच्चों का माइंड खुलता है कि हमारा पास्ट क्या था, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, राइट। तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। नहीं, आई अप्रिशिएट दैट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। या थैंक यू।